Hello students, welcome back. You are watching EduOnline, a channel for mathematics and computer. Today in this video, we are going to cover the solution of question number 5, 6 and 7. And the exercise is 6.4 of chapter Triangles. Triangles chapter के exercise 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के कंप्लीट सॉल्यूशन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे 8 एंड 9 उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बट कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे. आई विल टेल यू हाउ कैन यू सॉल्व देम एंड यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, और उन्हें आपको खुद से सॉल्व करना है. तो जो अभी तक हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं उन्हीं का यूज़ उसमें होगा. सो देयर इज नो नीड टू वरी, you can do yourself, but for that you have to watch all the videos of this chapter sincerely. वो आपको सिंसियरली देखनी होगी. सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं चैनल पेज पर. आप जाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स सेक्शन आपको वहाँ पर मिलेगा. आपके सभी चैप्टर 1 से लेकर 6 तक की वहाँ पर प्लेलिस्ट हैं. आप वीडियो जब भी देखें तो प्लेलिस्ट से ही देखें. प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस एक्सरसाइज वाइज और सीरियल से मिलती हैं. जैसे उस चैप्टर को हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक की वीडियो की कब आवश्यकता है, वो आपको प्लेलिस्ट में सीरियल में मिलती है. तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को. फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमें दिया गया है डी, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और इसकी तीनों साइड ए बी, बी सी और सी ए के मिड पॉइंट्स हैं आपके डी, ई और एफ. इन तीनों मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा डी ई एफ, हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी. ये जो हमारा ट्रायंगल डी ई एफ बना इसका रेशियो और जो आपका ये ए बी सी है, इन दोनों के एरियाज का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है डी ई एफ और ए बी सी ट्रायंगल के. सो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. इन क्लास 9th यू हैव रेड व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम. आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, वहाँ पर सीखी है. क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल में यदि कोई एक लाइन उस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट से जाती है, तब वो जो लाइन सेगमेंट आपकी होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और तीसरी के हाफ होगी. ये हमारा क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है. तो उसका यूज़ हमें यहाँ पर करना है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ हम करेंगे, जो आपने क्लास 9th में सीखी है. स्टेटमेंट मैंने आपको उसका बता दिया है. उसको हम दो तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. पहला तरीका क्या है, देखिए हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. ये वर्क आपने किया है क्वेश्चन नंबर 9 में. अगर हम देखें कि जो डी एफ है, ये डी और एफ इस ट्रायंगल की दो साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो डी एफ लाइन होगी वो बी सी के पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी. और ई आपका मिड पॉइंट है बी सी का, तब बी ई क्या होगा, यह भी बी सी की हाफ होगी. तो जो हमारी डी एफ है वो बी ई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बी ई भी हाफ है बी सी के और डी एफ भी हाफ है बी सी के. तो जो डी एफ है और वो बी ई के इक्वल हो जाएगी, और चूंकि डी एफ पैरेलल है बी सी के तो डी एफ पैरेलल भी हो जाएगी बी ई के. तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल मिलता है, तब हम क्या कहते हैं कि वह ट्रायंगल वह जो क्वाड्रिलेटरल है क्या है, पैरेललोग्राम है. तो इट मीन्स जो ये हमारा बी ई एफ डी है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. और इस पैरेललोग्राम के होने के कारण हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से डायगोनल पैरेललोग्राम का ट्रायंगल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. तो बी डी ई और डी ई एफ का एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा. ऐसे ही हम इन दोनों का इक्वल कर सकते हैं, ऐसे हम इन दोनों का इक्वल कर सकते हैं, फिर चारों का इक्वल हो जाएगा, और वहाँ से भी हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम इसे सिमिलर ट्रायंगल की तरह से कर रहे हैं, वो आप कैसे करेंगे उसको देख ले. यहाँ पर भी हमें मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करना है. कैसे, अब हम ये डी और ई इन दोनों साइड को ले लेते हैं. डी और ई मिड पॉइंट हैं ए बी और बी सी के, तो क्या हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जो डी ई है वो पैरेलल होगी बी सी के, ए सी के, और डी ई हाफ होगी हमारी ए सी के. जैसे ये डी एफ हमने अभी पैरेलल और हाफ की थी बी सी के, वैसे ये डी ई भी पैरेलल और हाफ होगी ए सी के. अब यहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है
तब ये जो आपके एंगल बनेंगे कौन से, BDE और BAC, ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके कोरस्पोंडिंग हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन छोटे ट्रायंगल मतलब ये BDE और इस बड़े ट्रायंगल BEC को सिमिलर करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखिए ये जो दो एंगल हैं हमारे कौन से, ये दोनों एंगल BED एंड BCA, बड़े ट्रायंगल का एंगल BCA मतलब ये, और छोटे ट्रायंगल का एंगल BED मतलब ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल कोरस्पोंडिंग होंगे। और चूंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस पर बनने वाले कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो BED इज इक्वल टू BCA, वाई कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सिमिलरली ये जो दोनों एंगल होंगे हमारे BDE एंड BAC, BDE हमारा छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल है और BAC हमारा इस बड़े ट्रायंगल BAC का एंगल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग होंगे। यहाँ से आप चाहें तो ये तीसरा एंगल कॉमन भी कर सकते हैं, ABC में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल BDE में भी ये है, तो आप तीसरा भी एंगल इक्वल कर सकते हैं और ट्रिपल ए से इसको सिमिलर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम दो एंगल से ही सिमिलर कर सकते हैं तो हमने दोनों एंगल इक्वल लिखे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल BCA क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। यहाँ पर आपको ये मैंने बाय मिस्टेक एंड लिख दिया है, यहाँ पर आपको सिमिलर का साइन लगाना है। अभी लगा देते हैं इसको, अभी ये मैंने सही कर दिया है। ट्रायंगल BED सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, वाई बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है वह देखते हैं हम। कौन से ट्रायंगल सिमिलर किए हमने, BED और ये BCA। हमें रेशियो चाहिए था इस DEF का ABC के साथ, लेकिन हमने ट्रायंगल सिमिलर किया BED किसके, BAC के। तो यहाँ से हमें BDE और BAC के एरिया का रेशियो मिल सकता है, वही हम यहाँ से निकालेंगे। एरिया ऑफ BED अपॉन एरिया ऑफ BCA इक्वल होगा इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो BED की साइड हम कौन सी लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, इसकी DE और इसकी AC। चूँकि इन दोनों का रिलेशन हमें पता है, वह क्या है, DE इज इक्वल टू 1/2 AC। और अगर AC को आप यहाँ ले आएँ तो DE अपॉन AC आपका क्या बन जाएगा, 1/2। मतलब DE और AC का रेशियो हमें पता है। तो इस जिन ट्रायंगल्स का हमने यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट किया है एरिया का, उन्हीं की वही कोरस्पोंडिंग साइड्स लेंगे जिनका रेशियो हमें पता है। ये तीनों साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन हम वो लेंगे जो हमारे पास जिसका रेशियो है, DE और AC। तो इसकी साइड अगर हम DE लेते हैं, बाद के दो से बन रही है ED, तो इसके बाद के दो से क्या बनेगी, CA मतलब AC। आप इसको CA कहें या AC कहें, बात एक ही है। ऐसे ही इसको ED या DE आप लिख सकते हैं। सो DE अपॉन AC के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स, इस छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो इस पूरे वाले से निकाला, वैसे ही इसका हम पूरे से निकाल सकते हैं। वैसे ही इस ADF का भी हम पूरे ABC के साथ रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हमने यहाँ अप्लाई किया है वही हम वहाँ कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें तो DE अपॉन AC जो हम कह रहे थे वो इसका यूज़ हमें करना है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, 2DE लिख सकते हैं। AC 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2DE, और चाहे तो आप डायरेक्टली इसकी जगह यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि DE अपॉन AC इक्वल टू 1/2 हमें यहाँ से मिल सकता है। और चाहे तो आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इसको दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, AC की वैल्यू यहाँ से रखी 2DE। अब ये DE से DE कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर बचेगा, और उसको हम लिख सकते हैं 1/4। ऐसे ही जैसे हमने BED और BCA का रेशियो कैलकुलेट किया, इसका मतलब BED इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ BCA। इस BCA को हम अगर इधर ले जाएं तो क्या मिलेगा हमें, BED का एरिया 1/4 है किसके, BCA के एरिया के। BCA मतलब पूरा ट्रायंगल, और BED मतलब जो हमने एक ट्रायंगल छोटा वाला पूरे के सिमिलर किया था। तो जैसे हमने यहाँ BED का एरिया पता किया कि ये 1/4 है BCA के, वैसे ही हम CFE का एरिया 1/4 CBA प्रूव कर सकते हैं, और एरिया ऑफ ADF भी 1/4 एरिया ऑफ ABC प्रूव कर सकते हैं। अब ये BCA, CBA और ABC ये क्या है, ये तीनों एक ही ट्रायंगल हैं। इसका मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया, जो बड़ा ट्रायंगल है उसका 1/4 है। सो
हमें ये भी पता है कि अगर हम डी ई एफ का एरिया कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब पूरे ट्रायंगल में से अगर हम इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम माइनस कर दें, मतलब एक बार पीछे फिगर देख लेते हैं। ये अगर हमें डी ई एफ का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, पूरे ट्रायंगल में से ए बी सी में से इस बी डी ई का एरिया और इस ई एफ सी का और ये डी एफ ए या ए डी एफ, ये ट्रायंगल अगर हम निकाल दें तो क्या बचेगा, डी ई एफ बचेगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ, ये हमने इक्वल कर दिए थे 1/4 के। ऑल्सो एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल होगा एरिया ऑफ ए बी सी माइनस द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 ट्रायंगल्स। उन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम को अगर माइनस करें ए बी सी में से तो हमें डी ई एफ का एरिया मिल जाएगा। अब इन तीनों का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी ए बी सी के टर्म में, 1/4 ए बी सी, 1/4 ए बी सी और 1/4 ए बी सी। तो यहाँ पर हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे। ये क्या होगा, 1/4 बी सी ए, 1/4 बी सी ए और 1/4 बी सी ए। या आप ए बी सी लिखें, बी सी ए लिखें, बात एक ही है। नेक्स्ट टाइम हम इसको, यहाँ पर ए बी सी है तो इनको ए बी सी कर लेंगे। अब देखिए 1/4, 1/4, 1/4, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे आगे क्या है, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, मतलब 1/4x, 1/4x और 1/4x, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, 3/4x। तो वही हमें यहाँ पर मिलेगा 3/4 एरिया ऑफ ए बी सी। 1/4 यहाँ से आया, अगर आप एरिया ऑफ बी सी ए कॉमन लें तो क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ऐड करेंगे तो एलसीएम 4 ही आएगा और ऊपर 1 + 1 + 1 मतलब 3/4। और ये क्या है आपका 1 है, और इसमें से आप -3/4 करेंगे तो इसमें से एरिया ऑफ ए बी सी अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा यहाँ से 1 - 3/4। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अपोन में 1 लेकर एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 1 4 जा 4 एंड 4 1 जा 4 - 3, इट मीन्स 1/4 ए बी सी। इट मीन्स एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो डी ई एफ होगा आपका, जो सेंटर में ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया भी ए बी सी का 1/4 होगा। और हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप इस ए बी सी को इस डी ई एफ के अपोन में लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज आवर फाइनल रेशियो विच वी हैव टू फाइंड। यही वह रेशियो है जो हमें फाइंड करना था। सो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ना समझिए कि आप इसको एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 हमारी है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वो कहती थी कि किन्हीं भी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हमें यहाँ प्रूव करना है कि उनकी मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब साइड की जगह हमें मीडियन लेनी है। आसानी से हम इसको कर सकते हैं। हमने अज्यूम किया 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं हमारे, ए बी सी है और दूसरा है पी क्यू आर। ये 2 हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब इनकी हम मीडियन ड्रॉ करेंगे। लेट ए डी एंड पी एस बी द मीडियंस ऑफ दीज ट्रायंगल्स। ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें पता है मीडियन क्या होती है, वह सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, या सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से जो उसके अपोजिट वर्टेक्स को लाइन मिलाती है वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। कुल मिलाकर ये जो दोनों पार्ट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और अगर हम एक पार्ट की बात करें तो वो पूरे का हाफ होगा। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। कहाँ से पता चला, क्योंकि ये AD और PS मीडियन हमें दी गई हैं इसलिए। तो सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। हम करेंगे कैसे इसको, देखिए हमें ये पता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हमने ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एस के इक्वल प्रूव कर दिया तब हम आसानी से ए बी अपॉन पी क्यू को ए डी अपॉन पी एस से रिप्लेस कर सकते हैं और हमारे एरिया का रेशियो मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल प्रूव हो जाएगा। और इनके रेशियो इक्वल करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल जो दिख रहे हैं हमें ए बी डी और पी क्यू एस, इन दोनों को
सिमिलर करना होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के ही जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। हम ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर चुके हैं, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। उसके लिए इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो तीनों एंगल इक्वल मिले, या दो एंगल इक्वल मिले, या तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो, या फिर दो साइड का रेशियो इक्वल हो तो उनके बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब SAS से हम सिमिलर कर सकते हैं, SSS से कर सकते हैं, AA से कर सकते हैं। तो कौन सी यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, अब देखेंगे AB का BC से रेशियो इक्वल है PQ और QR के रेशियो के, मतलब AB का जो PQ से रेशियो है वही BC का QR से है, ये हमारे पास है। अगर आप देखें तो D और S मिड पॉइंट हैं, तो BD को BC के टर्म में हम लिख सकते हैं, या BC को हम BD के टर्म में लिख सकते हैं, और QR को हम QS के टर्म में लिख सकते हैं। उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सिंस AD एंड PS आर मीडियंस, चूँकि AD और PS क्या है, मीडियंस हैं, तो इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो BD होगा हमारा, या DB है ये 1/2 BC होगा, एंड QS इज इक्वल टू QR/2, जो QS होगा वो QR का हाफ होगा। तो यहाँ से आप BC की वैल्यू निकाल सकते हैं 2BD, और यहाँ से QR की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2QS। और अगर आप इसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें तो हमें वहाँ से इन AB/B जो PQ है वो इक्वल हो जाएगा BD/QS के, और एंगल B ऑलरेडी एंगल Q के इक्वल है, ये हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, तो यही हम करने वाले हैं। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 का यूज़ करेंगे हम, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट AB/PQ इक्वल टू 2BD/2QS। कहाँ से आया, BC को हमने रिप्लेस किया 2BD से, और QR को रिप्लेस किया 2QS से। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, AB/PQ इक्वल होगा BD/QS के। इट मीन्स इस ट्रायंगल्स की, इन ABD और PQS की, इन दोनों साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिल गया है, और इनका एंगल हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हम ले सकते हैं। ऑल्सो ABD इज इक्वल टू PQS, ABD PQS के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमने यहाँ इक्वल दिखाया, उनका इंक्लूडिंग एंगल हमने यहाँ इक्वल दिखाया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQS के। वाई, बाय ASA नहीं होगा यहाँ पर, यस यहाँ पर होगा SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि हमने इस साइड का इस साइड से रेशियो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और इस साइड का रेशियो इस साइड के इक्वल किया है। दैट्स वाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया विल बी यूज्ड हियर। नाउ अब इन दोनों के सिमिलर होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जो हमें चाहिए था, हम AB/PQ का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं AD/PS के। वाई, these are the corresponding sides of similar triangles and corresponding sides of similar triangles are proportional. Let this is the equation number 4। अब ऑलरेडी हम इस AB/PQ को AD/PS के इक्वल कर चुके हैं, बट हम जानते हैं एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR का रेशियो AB/PQ के स्क्वायर और BC/QR के स्क्वायर और CA/RP के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है किन्हीं भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। अब यहाँ हमने AB/PQ को इक्वल कर दिया है AD/PS के, तो हम इस AB/PQ को रिप्लेस कर सकते हैं AD/PS से। सो वाई, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 वी कैन से दैट AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू CA/RP इज इक्वल टू AD/PS। मतलब जो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 में AB/PQ के इक्वल क्या है AD/PS के, और इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले क्या किया था, AB/PQ इक्वल है BC/QR के और इक्वल है CA/RP के। क्यों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये AD/PS भी इन तीनों के इक्वल होगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 AB/PQ BC/QR के ऑलरेडी इक्वल था, CA/RP के भी इक्वल था, अब ये इक्वल होगा AD/PS के भी। तो अब हम ये तीनों AD/PS के इक्वल है, तो इट मीन्स जो एरिया ऑफ रेशियोज, जो एरिया का रेशियो है, जो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो है, वह AD/PS के स्क्वायर के इक्वल होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट
द प्रॉब्लम नंबर 7 इज prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. मतलब कोई हमारे पास स्क्वायर है, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड ए. हमारे पास ये ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, इसकी साइड हमने मान ली ए है. तो इस स्क्वायर की किसी एक साइड पर अगर आप कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, मान लिया आपने ए बी ई ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसका मतलब इसकी तीनों साइड क्या होंगी, ए होंगी. और इसके डायगोनल कोई आपने लिया बी डी और इस पर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, दैट इज बी डी एफ. इट मीन्स बी डी डी एफ एंड एफ बी ये तीनों आपस में इक्वल होंगी. तो हमें क्या प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो ये स्क्वायर की साइड पर बनाया हमने ए बी ई, इसके एरिया और जो आपने डायगोनल पर ट्रायंगल बनाया बी डी एफ, इन दोनों के एरिया का अगर आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो 1/2 आएगा. और यहाँ पर जिस लैंग्वेज में हमें लिखा है कि इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल मतलब बी डी एफ के हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है. सो इजीली हम कर सकते हैं. लेट ए बी सी डी बी स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट, इसकी साइड हमने ए मान ली, देयर फॉर इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड एंड द साइड इज ए, सो द डायगोनल विल बी √2 ए. नाउ अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी तीनों साइड फिर √2a हो जाएंगी और ए बी सी डी की साइड ए बी पर जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी तीनों साइड क्या होंगी, ए यूनिट हो जाएंगी. हैंस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए, इसकी तीनों साइड ए होंगी. एंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी डी ई, ये जो बी डी ई, ये बी डी ई नहीं है, ये बी डी एफ है. यस, नाउ दिस इज बी डी एफ. सो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल बी डी एफ की तीनों साइड कितनी हो जाएंगी, √2a √2a एंड √2a. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the ratio of the areas of these two triangles, and these are equilateral triangle and we know that all equilateral triangles are similar to each other. जितने भी equilateral triangles होते हैं वो एक दूसरे के similar होते हैं. और हम यह भी जानते हैं कि similar triangles के एरिया का अगर आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब वह उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो यदि हम ए बी ई और बी डी एफ का रेशियो निकालेंगे तो वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं वो ए हैं और इसकी सारी साइड √2a हैं, तो इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 यहाँ से हमें मिलेगा, उसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलेगा और √2 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तब क्या मिलेगा, यस 2 मिलेगा हमें वहाँ से. सो एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू नाउ 1/2. और हमें प्रूफ करना था रेशियो, यदि हमें पता करना होता है इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का तब यही हमारा सॉल्यूशन था. बट हमें प्रूफ करना है कि ए बी ई का एरिया बी डी एफ का हाफ है, तब एरिया ऑफ बी डी एफ को हम यहाँ ले जाएंगे 1/2 के मल्टीप्लाई में. तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बी डी एफ. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ए बी ई का एरिया बी डी एफ के एरिया के हाफ है, यही हमें प्रूव करना था. तो आपको स्टेटमेंट के रूप में आप इसको लिख सकते हैं. हैंस द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. किसी भी डायगोनल पर आप जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे उसके एरिया का हाफ होगा किसका एरिया, इसकी साइड पर बनने वाले किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल से. आपने ए बी पर बनाया था, आप ए डी पर भी बना सकते हैं. और जो ये आपका दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपने इस बार बी डी डायगोनल पर बनाया था, आप ए सी डायगोनल पर बनाकर भी चेक कर सकते हैं, तब भी आपको 1/2 ही ए बी ई या जो भी आप ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ मिलेगा. सो ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हमने यहाँ तक कंप्लीट किए. अभी 2 आपके यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई 2 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके लिए, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. डी बी सी का मिड पॉइंट है
सो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई इज, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आपको बताना है। कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, वो आपके पास हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करना है उस पर डिस्कस करेंगे। ए बी सी मान लिया कोई ट्रायंगल है और बी सी का मिड पॉइंट हमें डी दिया गया है और बी डी ई हमारा कोई दूसरा ट्रायंगल है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये काम हम अगर आप देखें तो इन तीनों प्रॉब्लम में से किसी एक प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं, ये आप खुद देखेंगे किस में किया है हमने। इस छोटे ट्रायंगल को आप इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कर भी सकते हैं। अच्छा, ई हमें मिड पॉइंट नहीं दिया गया था, लेकिन चूंकि ऑलरेडी उसने हमें ये सिमिलर दिया हुआ है बी डी ई और बी सी ए के सिमिलर ऑलरेडी दिया गया है, तो इनका रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा इन दोनों का रेशियो। अब ये इसका मिड पॉइंट है और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। इट मीन्स जो डी ई और ए सी का रेशियो है वो 1/2 हो जाएगा, और फिर इनके ट्रायंगल के रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर मिलेगा। इट मीन्स 1/4 इसका आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके साइड्स का रेशियो आपको दिया गया है 4:9। यू हैव टू फाइंड द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। आसानी से हम पता कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का आपका साइड का रेशियो ऑलरेडी दिया गया है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन्स 4/9 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी सी कोई ट्रायंगल है और दूसरा पी क्यू आर है। ए बी अपॉन पी क्यू आपको दिया गया 4/9। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और ए बी अपॉन पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे आप 4/9 से, देन 16/81 विल बी द आंसर, और 16:81 will be the ratio of the areas of these two similar triangles. So here our this exercise has been completed now. In our next video we will discuss the important topic of this chapter, and that is Pythagoras theorem, proof of Pythagoras theorem. This is the only theorem जिसका proof आपके सिलेबस में है। अदर थ्योरम्स का प्रूफ हटा दिया गया है इस बार आपके कोविड-19 के तहत, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में है, तो इम्पोर्टेंट है, ये चांस है इसके आपके बोर्ड में आने के, तो उस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, ज़रूर आपको देखना है। उसमें हम दोनों पर डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।